नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाई डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट 10th है। अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस और टेबल बनाना सीख लिया था और सिंगल टेबल बनाना भी सीखा था और साथ ही साथ मल्टीपल टेबल भी बनाना सीखी थी। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल डेटाबेस होते हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका डेमो भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अब पेरोल डेटाबेस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो पेरोल में हमें किन किन टेबलों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पेरोल डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले तो डेटाबेस की आवश्यकता होगी। उसके अलावा हमें कुछ टेबल की भी ज़रूरत होगी। जैसे पहली टेबल हम लोगों की एम्प्लॉयज़ हो गई। अब एम्प्लॉय टेबल में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे दोस्तों, जैसे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, है ना। कई चीज़ें जो एम्प्लॉय से संबंधित हैं वो सारी डिटेल हम लोग एम्प्लॉयज टेबल में ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर एक और टेबल बनाएंगे, वो होगी डिपार्टमेंट, जिससे कोई एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट का है, दूसरा एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट का है, तो वहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट भी सेव करेंगे। अब दोस्तों, बात ये आती है कि हम लोग एम्प्लॉय टेबल अलग बना रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल अलग बना रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ध्यान से समझिए। अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट देखनी है तो हमें डिपार्टमेंट की टेबल बनानी पड़ेगी। अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट नहीं देखनी है तो हम लोग डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय टेबल में भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन अब हमें लोग एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट अलग सो हो, डिपार्टमेंट वाइज अलग सो हो। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि जब हम लोग कोई टैली में लेज़र बनाते हैं तो वहाँ पर ग्रुप अलग टेबल में बनता है और फिर जब हम लोग लेज़र बनाते हैं तब उस ग्रुप टेबल से उस लेज़र में ले आते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमने मोहन नाम का एक लेज़र बनाया और फिर उसका ग्रुप क्या रखा, सन्ड्री डेटर्स। तो मोहन लेज़र की टेबल में है लेकिन जो ग्रुप है सन्ड्री डेटर्स वो ग्रुप की टेबल से आ रहा है। तो टैली वालों ने भी ग्रुप को अलग रखा और लेज़र को अलग रखा। मतलब ये डिपार्टमेंट और यहाँ एम्प्लॉय, मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन कई एम्प्लॉय एक दोस्तों, ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बन रहा है। मैं इसके बारे में अभी आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट की टेबल हो गई जिसको आप लोग ग्रुप समझ सकते हैं और एक ये एम्प्लॉय टेबल हो गई। ठीक है, इसको आप लेज़र समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सैलरीज की टेबल बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करनी है। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पेरोल टेबल बनाएंगे जहां पर हम लोग इसकी एंट्री को करेंगे कि इस फला तारीख को इस बंदे का ये पेरोल है और ये टैक्सेस है, ये डिडक्शंस है और उसके बाद उसकी नेट सैलरी ये है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इन एक एक टेबल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली टेबल होगी दोस्तों वो होगी हम लोगों की एम्प्लॉयज टेबल। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले ही हेडिंग क्या ली, एम्प्लॉय आईडी। इसमें आप लोग कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसकी आईडी जरूर डिक्लेयर कर दीजिएगा और उसको ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आपने एक एम्प्लॉय बनाया तो उसकी एम्प्लॉय आईडी 1 हो जाएगी, फिर दूसरा एम्प्लॉय बनाया तो उसकी एम्प्लॉय आईडी 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये और पोजीशन, वो किस पोजीशन पे है, किस डेट को हायर।
ठीक है। अब दोस्तों जो हम लोग हेडिंग लेते हैं उनके डेटा टाइप भी बताने होते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी क्या होगी? इंटीजर। फर्स्ट नेम क्या होगा? टेक्स्ट। लास्ट नेम टेक्स्ट। डिपार्टमेंट आईडी जो आएगी वो इंटीजर। पोजीशन क्या होगी? टेक्स्ट। हायर डेट हम लोग अभी टेक्स्ट ले लेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया था कि जो सेम टेबल में हम लोग आईडी की डिक्लेयर करते हैं वो प्राइमरी की होती है, और जो बाहर की टेबल से हम लोग अपनी टेबल में लेकर के आते हैं उसे फॉरेन की बोलते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये फॉरेन की है, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में किस चीज की फॉरेन की है? डिपार्टमेंट आईडी की। इसका रेफरेंसेस क्या है, मतलब इसकी टेबल का नाम क्या है? डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और ब्रैकेट में डिपार्टमेंट में बहुत सी चीजें होंगी, तो कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी हेडिंग? डिपार्टमेंट आईडी की हेडिंग, ठीक है। तो दोस्तों, और ये cur.execute ये चीजें आप जानते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको बताया है। तो इस कोड की हेल्प से हमारी एम्प्लॉय टेबल बन जाएगी। अब जो दूसरी टेबल होगी वो होगी हमारी डिपार्टमेंट टेबल। इसमें दो चीजें लेंगे, एक तो डिपार्टमेंट आईडी ले लेंगे जो कि प्राइमरी की रहेगी, और दूसरा डिपार्टमेंट नेम, मतलब कि अकाउंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है ना, वर्कशॉप डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से, या पेरोल डिपार्टमेंट है। तो हर कंपनी में जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग बटे हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ इस टेबल में हम लोग उनके डिपार्टमेंट को सेव करेंगे। तो इस तरह से डिपार्टमेंट टेबल में अब हम लोग कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। और दोस्तों फिर ये है हमारी सैलरीज टेबल। तो सैलरी टेबल में हम लोग इस कर्सर को एग्जीक्यूट करा देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। फॉरेन की इसमें मैं एम्प्लॉय आईडी ले आया हूँ। और दोस्तों मैंने आप लोगों को टेबल बनाना भी बताया है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा टेबल बनाई है आप वैसी ही टेबल बनाएं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड से सोचें कि पेरोल में किस किस चीज की आवश्यकता होगी, फिर उनको अलग अलग टेबल में आप कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है। उसमें क्या प्राइमरी की होगी, क्या फॉरेन की होगी, वो आप लोग डिक्लेयर करिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मुझे मेल करिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ देखिए मैंने पे डेट, पे पीरियड कब से स्टार्ट है, पे पीरियड कब से एंड है, ग्रॉस पे, नेट पे, टैक्सेस, डिडक्शन। सब आप टैक्सेस अगर अलग अलग तरह के टैक्सेस जोड़ना चाहें या डिडक्शंस, जैसे बहुत से लोग पीएफ ईएसआई का डिडक्शंस करते हैं, बहुत से लोग और सुविधाओं के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी अगर एम्प्लॉय को दी जा रही है तो बहुत जगह वो भी डिडक्ट की जाती है। तो ये आपके वर्क पर डिपेंड करता है, आपके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारी जो मेन चीज है, मैं आपको फिर से पूरा कोड अपना जो मैं डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ उसका दिखा देता हूँ। इन तीनों लाइनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का हर पार्ट रेगुलर वॉच किया है। इसमें मैंने हर एक चीज आप लोगों को बताई है। अब देखिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से हम लोग एम्प्लॉय टेबल को जनरेट कर लेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय टेबल बना लेंगे, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट टेबल बना लेंगे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट टेबल में आप लोगों को प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करना है, और अगर फॉरेन की लाते हैं तो फॉरेन की को डिफाइन कर देना है। जैसे सैलरी टेबल में आप लोग देखिए सैलरी किसकी होगी भाई? एम्प्लॉय की। तो जब तक एम्प्लॉय को लिंक नहीं करेंगे सैलरी टेबल से तो कैसे होगा? इसको आप लोगों को याद कर लीजिए या अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहले फॉरेन की ब्रैकेट में
आपने क्या नाम दिया है इस टेबल में, मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया है। फिर रेफरेंस क्या है, टेबल का नाम एम्प्लॉइज टेबल में है, क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉरेन की को डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों की जो पेरोल टेबल होगी वो हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, पेरोल में भी हम लोग एम्प्लॉय आईडी को ले आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सारी जो चार की चारों टेबल थी वो जनरेट कर ली है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में और इस कोड को करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब अपने पाइथन प्रोग्राम में आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3 आप जानते हैं। ठीक है, और एसक्यूएलाइट से फिर हम लोगों ने डॉट कनेक्ट पेरोल डीबी, ये पेरोल डेटाबेस बनाएगा। फिर ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट लिया है इसमें हर एक टेबल को एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, और लास्ट में कॉन डॉट कॉमिट कॉन डॉट क्लोज। तो मैंने देखिए एक तो एम्प्लॉय टेबल ली है, दूसरी डिपार्टमेंट टेबल, तीसरी सैलरी टेबल और चौथी पेरोल टेबल। ठीक है, ये चारों टेबल मैंने ले ली है। अब दोस्तों ये जहां पर सेव है, यहाँ पर सेव है ये 1.py, लेकिन यहाँ पे अभी payroll.db नाम से कोई भी एसक्यूएलाइट डेटाबेस की फाइल मौजूद नहीं है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए रन हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और ये payroll.db हमारे सामने डेटाबेस की फाइल आ गई है। अब हम लोग दोस्तों इस डेटाबेस को एसक्यूएलाइट ब्राउजर से देख लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर ये है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। फिर ये ओपन डेटाबेस आपको बाहर भी मिल जाएगा, यहाँ पर जा करके इस फाइल पाथ को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो ये payroll.db हमारे सामने आ जाएगा। और ये देखिए सारी टेबलें आप यहाँ से ब्राउज डेटा में जाकर के डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज, पेरोल। ठीक है, तो ये सारी टेबलें हमारी बन गई हैं। अब दोस्तों बस मेरे कहने का आप लोग मतलब समझिए कि मैं आप लोगों को सिखाना क्या चाह रहा हूँ, डेटाबेस बनाना और टेबल बनाना। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल वर्क है, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। ठीक है, आप 2 टेबल बनाना सीखिए, उसमें प्राइमरी की, फॉरेन की लगाइए। ठीक है, अब ये प्राइमरी की, फॉरेन की जो हम लोग लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं, आप समझिए। अब हमें एम्प्लॉय को सैलरी टेबल से जोड़ना है, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय टेबल में है और सैलरी टेबल एक अलग टेबल है। तो एम्प्लॉइज सैलरी में आ तो जाएंगे नहीं, कैसे आएंगे, जब हम लोग एम्प्लॉय आईडी को सैलरी में भी लें। तो जब सैलरी में लेंगे तो वो फॉरेन की हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से टेबल में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज संडे है, अब हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को ही पाइथन की सीरीज मैं लाऊंगा, हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इन जो वीक्स में है इसमें आप लोग डेटाबेस की तैयारी करिए, और मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगा कि कोई पेरोल डेटाबेस ही उठाइए। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 या 50 चीज़ें रखिए, छोटी छोटी चीज़ें रखिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, और आप उसमें कोड लिखिए। कहीं फंसे तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी मेल से भी हेल्प कर दूंगा, और साथ ही साथ जो कमेंट में आप पूछेंगे मैं वहां पर भी हेल्प कर दूंगा। बस आपको डीबी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ये देखना है कि ये सारी टेबलें आ रही हैं कि नहीं आ रही है, बस ये देख लेना है। ठीक है, इस अगर इतना आप लोग कर लेते हैं, प्राइमरी की जोड़ना, फॉरेन की जोड़ना, है ना, और डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, तो हमारा बैकएंड तैयार हो जाएगा। ठीक है,
अभी आप लोग टैली की बात करें तो अभी मेरे प्रोग्राम में और टैली के प्रोग्राम में एक अंतर है, ध्यान से समझिएगा। टैली में डेटाबेस कब बनता है? जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, है ना, और वहां पे एक गिनती डिक्लेयर्ड हो जाती है, 10,000, 10,001, 10,002 ऐसे करके डेटाबेस बनते जाते हैं, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम पाइथन प्रोग्राम रन करते हैं तो अगर डेटाबेस मौजूद नहीं है तो उस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें कंपनी बनाएंगे और फिर कंपनी वाइज उसके डेटाबेस को शो कराएंगे, ठीक है। फिर कंपनी, जिस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे वो डेटा पुट करके वहां पे शो होगा, है ना। तो ये चीजें दोस्तों अभी काफी एडवांस लेवल की हैं। हम लोग पहले धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर लें कि पहले जब पाइथन प्रोग्राम रन हो रहा है तब डेटाबेस बने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंपनी बनाएंगे और जब पाइथन प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम आ जाएगा, डेटाबेस नहीं बनेगा। फिर जब हम लोग कंपनी बनाएंगे, फिर जहां पाथ पर उस डेटाबेस को पेस्ट करेंगे और फिर कंपनी को क्रिएट करेंगे, तब वो डेटाबेस वहां पर क्रिएट हो। ये भी सारी फंक्शनैलिटी हम लोग अपने प्रोग्राम में करके देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेरोल का छोटा से छोटा डेटा या बड़ा से बड़ा हो, कुछ भी हो, आप लोग अपने मन से एक पेरोल का डेटाबेस जरूर बनाइए विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड विद द हेल्प ऑफ अनुराग तिवारी। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट में करेंगे तो कई जो मेरे मित्र हैं वो अगर उस चीज को देखेंगे और उसमें वो भी आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो दोस्तों बैकएंड अब मैंने बता दिया है, अब बैकएंड आप लोग मुझसे पूछिएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से फ्रंट एंड की तैयारी में लग जाएंगे और फ्रंट एंड में भी मैंने कई चीजें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीपली आप लोगों को उस वक्त नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग कहीं पर कोई चीज़ मुझसे पूछेंगे तब मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी पेरोल डेटाबेस से एक पूर्ण सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक यूट्यूब पर बने रहिए। अनुराग तिवारी का चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए। गुड बाय।